ध्यान दो, मेंसुरेशन का फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। मेंसुरेशन का मतलब क्या, सीधा पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो मेंसुरेशन का चैप्टर पहला स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमको पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया ही, वॉल्यूम भी होता है। इसमें लगाया है प्लेन फिगर। प्लेन फिगर बोले तो सीधा सीधे 2D फिगर, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ ब्रेथ दिखेगा, हाइट में दिखेगा। हाइट दिखेगा तो वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम हो जाएगा तो वही मेंसुरेशन का एक प्रोसेस 3D फिगर में। तो अगर हम लोग 2D का पढ़ लेंगे तो 2D में अगर कोई फिगर है, चाहे जैसा फिगर है, अभी हम इसको स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बोल रहे, ठीक है, नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल ही समझ लेगा, कोई फिगर समझ लो। ठीक है, तो इसका ये जो बाहर बाहर दिख रहा है डेट इज बाउंड्री। बाहर बाहर क्या दिख रहा है, बाउंड्री है ना। अंदर में ये जो एरिया कवर्ड है, ये जो स्पेस ऑक्युपाइड है, ये दो चीज़ होगा। कोई भी फिगर होगा ना, चाहे सर्कल ही क्यों नहीं रहे, रेगुलर इरेगुलर जैसा भी फिगर है, सब में बाउंड्री होगा एंड स्पेस ऑक्युपाइड उसका होगा। तो पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर क्या होगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, कोई भी फिगर का पेरीमीटर निकालने क्या करोगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री, चाहे वो जैसा भी फिगर है, हमेशा करिए। ठीक है, एरिया निकालिए तो पर्टिकुलर तुमको जाना पड़ेगा। तो पहला जो प्लेन फिगर तुमको पढ़ना है वो डेट इज ट्राइंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल, जितने भी टाइप्स होते हैं ना, उससे मतलब है पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। वही लेंथ ऑफ बाउंड्री ही हुआ, सम ऑफ ऑल साइड, लेंथ ऑफ बाउंड्री ही है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है, ए साइड बी सी, तो तीनों साइड का जो डेट इज क्या जगह, पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब बेस और हाइट दिया रहता है, बेस और हाइट को लेकर, बेस और हाइट को लेकर। ठीक है, और हाइट कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। हाइट कौन सा, परपेंडिकुलर। तो उसका फॉर्मूला सिंपल चलता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नहीं, राइट एंगल अभी नहीं। जब जब ट्राइंगल का हाइट एक्चुअली दिया हुआ 3 हाइट होगा, ट्राइंगल की कितना हाइट, 3 हाइट, 3 बेस, तो हर बार एक बेस और एक हाइट से एक एरिया, दूसरा बेस से दूसरा साइड, दूसरा बेस से दूसरा हाइट, फिर से एरिया, एरिया सेम रहेगा, एरिया बदल नहीं रहा। तीसरा बेस से तीसरा हाइट, एरिया बदलेगा नहीं। ठीक है, एरिया निकल जाए, क्लियर। तो ये फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कब के लिए, बेस एंड हाइट के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल साइड्स आर गिवन के लिए, ऑल साइड्स आर गिवन के लिए। ठीक है, जिसका एक स्पेशल नाम हम लोग दे देंगे हीरोन्स फॉर्मूला को। इसको एक स्पेशल नाम क्या देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फॉर्मूला कब लगेगा, कब लग रहा है ये, ऑल साइड्स आर गिवन। जैसे इस ट्रायंगल के सभी साइड दिए हुए हैं, इसके लिए हम लोग पहले एस, जो सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का आधा, उसके बाद एरिया फिर से निकालते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। यहाँ पर वापस से रूट आ रहा है, तो रूट वाला पूरा कैलकुलेशन यूज करोगे। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूलाज देख रहे हैं, बेसिक्स कंसेप्ट भी बाकी हैं। बेसिक कंसेप्ट बोले तो जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल का पूरे बात, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यही चीज़ हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल उसमें बेस और हाइट होते हैं, है ना। अब आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, वही है साइड ए स्क्वायर, और इसके साथ एक अटैच होकर आता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाइट कौन वाला, हाइट परपेंडिकुलर वाला। व्हाट इज इट, √3/2 इंटू ए साइड, वन साइड। ठीक है, ये लगभग ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर देखे, कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल आएगा तो यहाँ पर खाली 3 इंटू साइड कर देते हैं, 3 इंटू साइड नहीं तो है वही चीज, सम ऑफ ऑल साइड ही हो रहा है, तुम वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 गो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 गो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 गो। तो ये तो इक्विलेटरल है, हटाओ इसको। तो फिर भी मिला जुला के 2 एरिया हम लोग पढ़ेंगे। एक एरिया एक साइड से ला सकते, एक एरिया
दूसरे फार्मूला से, एक फार्मूला से दोनों फार्मूला, दोनों फार्मूला का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सोचो एक लेवल ऑफ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इधर से एरिया निकलेगा और इधर से हाइट गायब कर देगा, तो दोनों एरिया को कंपेरिजन करके निकाल सकते हो। तो इक्वेशन फॉर्म करना तुरंत सोचा करो, ठीक है। तो अगर किसी भी फिगर का जो बाउंड्री है डेट इज पेरीमीटर एंड उसके अंदर का स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होगा, एरिया, ठीक है। ये समझ में आया। और एक और कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस, ऊपर लिख देते हैं, एक और ट्रायंगल हो ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इरेज करें। हमारे बुक में तो लगभग पूरा चैप्टर ट्रायंगल पर दे दिया है, क्योंकि एरिया वाला हम लोग पढ़े थे पहले 9 क्लास में। एक लास्ट ही है तुम्हारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके बाद तो कोई है नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दोनों साइड इक्वल रहेंगे एंड इसका जो एरिया चलता है 1/4 ऑफ ये हुआ इसका एरिया, ठीक है। पेरीमीटर से कोई दिक्कत नहीं, हाइट भी इसका ऐसे देता है, याद रहता तो ठीक, नहीं रहता तो तुम नॉर्मल कंसेप्ट से बना लोगे। मार्कर है रोलर, देखो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजेबल है, ये यूज होता है डायरेक्ट, और इसका फॉर्मूला भी बहुत ही रेयर यूज होता है। मतलब 1/4 इंटू एक साइड इंटू ये, मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करें ना, ये हो गया इसका इक्वल वाला साइड जिसको ए नाम दे देते हैं, और बी हमारा वो बेस होगा या फिर अनइक्वल साइड होगा, समझ बी क्या है और ए क्या है, ठीक है। और हाइट निकलने के लिए इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो अगर याद रहे तो ठीक, वरना तो तुम डायरेक्ट उसका काम कर सकते हो। इस सब चीज़ों को याद रखेगा। तुम्हारे बुक में तो इस हिसाब से ट्रायंगल का ही काम दिया पूरा तरह से, ठीक है। बट कुछ और जान लो जिसके लिए तुमको आगे जरूरत पड़ेगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल करा, तो क्वाड्रिलेटरल करेगा ना तो उसको तो बांट देते हैं, 3-4 हिस्से में बांट देते हैं, जो जो हिस्सा होगा सबको जोड़ जोड़ कर निकाल लेंगे, ठीक है। और कुछ जो भी एरिया आ सकता हो उसको भी लिख लो। अब देखो क्वेश्चन तो सीधा सीधे रहेगा, ठीक है। एरिया यूज हो सकता है, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम एरिया इज बेस इंटू हाइट, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगेन रोम्बस एरिया ये होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। रेक्टेंगल स्क्वायर को तो बताने की जरूरत नहीं है, बट रेक्टेंगल का डायगोनल ये जरूरी पड़ता है, हर बार कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा। तो जो √L² प्लस B², वहीं पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है √2 इंटू साइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं √2a, है ना, ये वो साइड को लेकर। क्लियर। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखोगे। और पहले थी ट्रेपीजियम का एरिया भी लिख देते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल इंटू हाइट। हाइट जब भी बोल रहे हैं ना तो परपेंडिकुलर वाला हाइट 90 डिग्री वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से इतने सारे एरियाज़ के फॉर्मूला हमारे पास हैं, बस इसका यूज करके काम करना होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, एकदम दे देगा। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका होता है कि अगर कहीं पर भी लेंथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें या फिर पेरीमीटर की बात करें, ठीक है, इसका एक सिंपल सा पहचान होता है, इसका यूनिट सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा, ऐसे रहेगा। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर रहेगा। 4 लेंथ ब्रेथ एंड पेरीमीटर का यूनिट है ये सब, तो डायरेक्ट तुम पकड़ना है ना। और अगर हमारा एरिया रहा, किसी भी तरह का एरिया रहा, वो डिनोट करेगा सेंटीमीटर स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर से, मिलीमीटर स्क्वायर से एंड किलोमीटर स्क्वायर से। अगर ये मीटर स्क्वायर लिखा है इट मीन्स मीटर इंटू मीटर। हो सके बोलेगा इसको 5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो तुम लोग 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जानते हो, जबकि 500 सेंटीमीटर, बट वो 5 मीटर स्क्वायर था, ये ध्यान देना होगा। मीटर स्क्वायर मीटर इंटू मीटर होता है, मतलब 5 गुना 100 गुना 100, हर एक का अलग अलग, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दोगे, चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। एक तो डायरेक्ट हो गया तुम्हारा यूनिट पहचान कर। दूसरा इन सब क्वेश्चन में ना एक लेवल क्वेश्चन पढ़ाएगा प्राइस को ऐड करके,
क्योंकि ये सब चीज़ डेली लाइफ यूज़ वाला है, ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ रहे हैं किसी चीज़, ये सब डेली लाइफ यूज़ का है। अगर तुम नया घर बनवा रहे हो, है ना, नया घर बनवा चाहते हो कि बाउंड्री पर फेंसिंग करवा दे, ऐसे घेरवा दे बाउंड्री को इस तरीके से, तो घेरवाने के लिए क्या लगेगा? तार। और ये तार बाज़ार में थोड़ी ऐसे बिके, किलो के भाव से खरीदोगे, नहीं, तुम अपने बाउंड्री को आकर नापोगे। तो यहाँ पर तो तुमको क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं एरिया का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सब लिखे हैं। इसमें थोड़ा बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन तो सीधा बोलेगा, अपना कंडीशन बताएगा, उस कंडीशन को तुमको अंडरस्टैंड करना है कि क्या निकालना है। हम बोले थे बाउंड्री के लिए क्या? पेरीमीटर। अगर वो काम बाउंड्री का है तो पेरीमीटर, अगर वो काम एरिया ऑक्युपाइड का है तो एरिया, है ना। तो अगर यहाँ पेरीमीटर फेंसिंग की बात करें, फेंसिंग में तो होता है घेरना, फेंसिंग में तो क्या होता है? घेरना। और डायमेंशन बोलेगा तो डायमेंशन होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। तो जितना डायमेंशन देंगे अपना काम करना। 2D मतलब होते हैं 2 डायमेंशन, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इस एरिया, इस फेंसिंग को निकालने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अपना मेरा बाउंड्री कितना है। अगर मेरा बाउंड्री 100 मीटर ही है ना, दुकान में जाएंगे वो बोलेगा 1 मीटर का हम 5 रुपये लेंगे, 100 मीटर का हमको 500 रुपये उसको देना पड़ेगा, ऐसा रेट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना अच्छे से, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, तुमको डायरेक्ट बोलेगा कि 30 मीटर, मान लो 100 मीटर का बाउंड्री था, है ना, और तुमसे 600 रुपया लिया, 600 रुपये लिया, तो 1 मीटर का कितना हो जा रहा है? 1 मीटर का हो रहा है 6 रुपया। तो इसमें से क्वेश्चन तो नहीं बन रहा बोला। तो 6 रुपये पर मीटर था तुम्हारे पास, मतलब इस तार का वजन, इस तार का दाम क्या बोला? 6 रुपया पर मीटर। और तुम गए अपने घर पे लगाया और तुम्हारा टोटल खर्चा निकल के आया कितना रुपया? 600 रुपया। तो बताइए लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना था? इस बात को समझो अच्छे से। 6 रुपये पर मीटर का तार था और तुम दुकानदार को 600 रुपये दिए। क्यों दिए? अपना बाउंड्री सोच लिया कि मेरा बाउंड्री इतना होगा, हम इतना पैसा इसको दे देते हैं। तो कैसे क्या चाहिए आएगा वो? 100 मीटर। इट मीन्स पता चल जाएगा कि हम 100 मीटर का पैसा दिए उसको। एंड 100 मीटर इज़ व्हाट? पेरीमीटर। 100 मीटर क्या है यहाँ पे? पेरीमीटर। इससे खाली पहचान लेंगे ये क्या मीटर में है, मतलब वो पेरीमीटर रहेगा। तो पेरीमीटर बराबर इस टाइम क्या होगा? टोटल दाम बाई 1 का दाम, कितना हो जाएगा? 100। अगर एरिया पे इसी चीज़ को बैठा दो, एरिया वाला टाइल्स खरीदने जाएगा तो बोलेगा 6 मीटर पर 1 एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 1 एरिया। 1 एरिया का कितना दाम ले रहा है तुमसे? 6 रुपया। तुमसे दुकानदार, या तुम दुकानदार को 600 रुपये दिए। क्यों दिए होगे? अपना एरिया देखकर। तुम्हारा एरिया कितना था? एरिया नहीं दिया, ये बताया कि एक एरिया का 6 रुपया, एंड टोटल दाम तुम दिए 600। कितना एरिया था तुम्हारे पास? तो एरिया था, एरिया कितना था? टोटल दाम बाई 1 का दाम। ये पता चल जाएगा 100 एरिया का हम लोग पैसा दिए। यूनिटरी मेथड आता है अच्छे से? यस सर। तो इसमें आराम से यूज होगा। इतने बातों पर ना एक क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा इतना से, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में 20 हैं, तो कुछ प्रैक्टिस 10 आज कर लो, 10 कल। कुछ क्वेश्चन बता देते, बाकी अपना बना देना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच बेस मेजर 24 एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट का वर्ड यूज करेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जो बेस उसी का हाइट कितना? 14.5 हो जाएगा ये। और जो चौथा नंबर, साइड्स दिया है कितना? रेशियो में, तो रेशियो ब्रेक करने आता है, यस सर। बाकी फॉर्मूला लगा देगा। 5वां नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फील्ड इज गिवन 540 एंड आगे रेशियो भी गिवन है, तो क्या होगा? रेशियो का हिसाब से पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड करके कितना करेंगे? 540। एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू से 25x निकाल लेंगे, 17x निकाल लेंगे और 12x निकाल लेंगे। इससे क्या होगा? हमारे पास 3 साइड ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, मिल जाएगा। यस सर। अब आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग फील्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर। ये देखो क्या बोला है? 40 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया का नहीं, 100 एरिया का तुमसे कितना दे रहा है? 40 रुपया। बट तुम्हारा एरिया कितना था मालूम नहीं, तो ये रेट नहीं है, पहले जान लो। रेट हमेशा एक चीज़ का होता है, एक का। ये कितना का रेट है? 100 का। एक का रेट नहीं है, तो हम लोग कोशिश करें कि एक का निकाल के रखें, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 100 का है 40 रुपये, 100 का है 40 रुपये, एक का कितना होगा? 40 बटा 100 रुपये। दिस इज़ रेट फॉर द 1 एरिया। अब ट्रायंगल का तीनों साइड लगभग तुम्हारा आ चुका था उससे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रेफरेंस फार्मूला लगाओ, एरिया निकाल लो। मान लो एरिया है 500 मीटर, इसका मतलब 500 एरिया तुम्हारा। एक एरिया का कितना रुपया दे देगा? 500 का 200 रुपया दे दे। ठीक है, समझ में आया? तो इसी हिसाब से क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा। चलो, तो कुछ तुम्हारा ऐसा है क्वेश्चन आएंगे जो तुम लीनियर इक्वेशन में बना रखे हो,
लीनियर इक्वेशन बनाया हो ना, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल सब बनाया हो, तो दिक्कत नहीं करेगा। तो 1 to 10 तो लगाओ, 5 से 10 मिनट तो नहीं बना लेगा फिर। 1 to 10 आज के लिए एंड 10 to 20, 11 to 20 कल। तो ये ख़त्म कर लिया, कल तो साइंस है, यस सर। मतलब परसों अगेन इसी पे आएंगे। क्लियर?